हेलो एवरीवन, चैप्टर फर्स्ट सोशल साइंस का हम पढ़ रहे थे। हम चैप्टर के माध्यम से पालमपुर की कहानी पढ़ रहे थे। उस पालमपुर की कहानी में पेज नंबर जब आप 8 पर जाओगे बेटा, तब वहाँ पर डाला एंड राम किया अमोंग द पोरेस्ट नेटिव्स ऑफ द विलेज। डाला और राम की गांव के दो सबसे गरीब परिवारों में से एक, ये सबसे गरीब है गांव के, ये आपस में बात कर रहे हैं। कन्वर्सेशंस बिटवीन डाला एंड राम की, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी जो बोरनेस है उनका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दोस डे ओनली द लार्ज फार्मर्स हेयर यूज एंड दे टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ डे। वो कहते हैं कि आज काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। जो डाला है वो कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दोस डे ओनली द लार्ज फार्मर हैव यूज एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ डे। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े जो व्यापारी हैं या बड़े जो कृषक हैं वही हमें काम देते हैं, वो भी थोड़े बहुत दिनों के लिए, लार्ज टाइम के लिए वो नहीं देते हैं। डेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कम समय के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, वर्क दिया जाता है। रामकली कह रही है, घनश्याम द लार्ज फार्मर, घनश्याम एक बड़ा किसान है, हैज जस्ट बाउट द हार्वेस्टर सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर वन वर्केड फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। घनश्याम जो रामकली है वो कह रही है, आपसी वार्तालाप हो रही, बातचीत हो रही, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पोरनेस वो फैमिली, पोर फैमिली है, गरीब फैमिली है, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें घनश्याम कह रहा है, जिसमें सबसे पहले डाला कह रहा है कि आजकल काम मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें काम जो है, हम वर्क जहाँ करते हैं वो लार्ज फार्मर जो होते हैं, बिग फार्मर जो होते हैं, जिनके पास लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का होता है, वहाँ हम काम करते थे, लेकिन वो भी हमें बहुत ही कम दिन, लिमिटेड डेज के लिए वर्क नहीं देते हैं। तो उसके जवाब में रामकली कहती है कि घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक बड़ा हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम कम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी अधिक कम समय काम किया था, 5 माह से भी कम समय उन्होंने कार्य किया था। चूँकि अब घनश्याम तो हार्वेस्टर ले आया है, जो कटिंग करने, क्रॉप्स को कट करने की जो मशीन्स होती है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है, घनश्याम वो ले आया है, तो अब हमें काम और भी कम मिलेगा। ये कौन कह रहा है? रामकली कह रही है। फिर डाला कहता है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर द पोगिंग्स, हार्वेस्टर्स फॉर द हार्वेस्टिंग्स, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग्स, इवन फॉर रिमूविंग्स वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीड साइड। वो कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें काम कब मिलेगा। उसका रीज़न बता रहे हैं कि कुछ फार्मर्स हार्वेस्टर्स का यूज़ करेंगे, कुछ कल्टीवेटर्स का यूज़ करेंगे, कुछ जो कीटनाशक होती है फर्टिलाइजर्स में उसका यूज़ करेंगे, तो जो वर्क डे होंगे हमारे वो पहले से भी कम हो जाएंगे। कौन कह रहा है? डाला और रामकली दोनों
आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उस डिस्कस में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अब जो काम है वो काम कम समय के लिए मिलेगा, कम समय में ही हम क्या करेंगे, कार्य कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिग फार्मर है, जो बड़े फार्मर है, वो हार्वेस्टर ले आए हैं, ठीक है। वो कल्टीवेटर का जो वर्क है वो ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, साथ ही साथ पंपिंग सेट के माध्यम से सिंचाई का काम कर रहे हैं, और जो खरपतवार होती है उसे अब कीटनाशक खरपतवार नाशक से ही उसे समाप्त करने का कार्य वो कर रहे हैं। फिर रामकली कहती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इज रायगंज। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टों पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। कौन कह रहा है? ये रामकली कह रही है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग। मुझे इस बार ब्रिक मेकिंग, ईंट बनाने का कार्य रायगंज में शायद करना पड़े या उसकी तलाशी मुझे करनी पड़े। ये कौन कह रहा है? रामकली कह रही है कि जो बिग फार्मर थे विलेज के, वो बिग फार्मर्स हार्वेस्टर्स एंड अदर मशीनरीज जो होती है वो ले आए हैं, जिसके कारण अब हमें कार्य कहाँ करना पड़ेगा? तो रायगंज में ब्रिक्स मेकिंग का कार्य हमें करना पड़ेगा। ये कौन कह रही है? रामकली कह रही है। I won the local money. Leaders 2000. I had taken 1000 last summer when no work was available in the fields. Who will I ever reply? I hardly earn for 2 square meals. मुझे इस स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था, मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। जो वर्किंग है वो वर्किंग्स क्या हो गई है? लिमिटेड हो गई है, जिससे जो डाला है उस डाला को बेटा डेली रूटीन्स की जो नीड्स होती है उसको पूरा करने में भी उसे क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। इसलिए वे कहता है कि मैंने तो पिछली बार ही साहूकार से 1000 रुपये लिए थे, मुझे वापस रिटर्न करने हैं 2000 रुपये, तो मैं उसको किस प्रकार से दे पाऊँगा? रामकली कहती है, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नॉट मच बेटर, मेरी स्थिति भी कैसी नहीं है? ज़्यादा अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी ओनली लोन। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए उसे जो साहूकार है वो भी लोन देने से, जो लेंडर्स होते हैं मनी लेंडर्स, वो भी उसे क्या नहीं दे रहे हैं? लोन्स नहीं दे रहे हैं। ये कौन बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे डाला एवं रामकली। ये उस पालमपुर विलेज के सबसे पोरेस्ट नेटिव्स उस विलेज के ये आपस में बात कर रहे थे कि हमारे जो जीवन यापन है ये वो जो है वो किस प्रकार का होगा, क्या क्या हमें कठिनाई होगी। इस सिक्स नंबर टॉपिक पर चलते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, जो खेती होती है, फार्मिंग्स होती है, उसके लिए क्या क्या पूंजी चाहिए होती है। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital. आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के जो आधुनिक तरीके हैं वो
बहुत ही अधिक पूंजी होने पर ही संभव है। जो न्यू मेथड आई है एग्रीकल्चर फार्मिंग्स की, वो जो कैपिटल्स होती है वो ग्रेट डील्स की होती है, तभी संभव हो पाता है फार्मिंग करना, वैसे असंभव है फार्मिंग करना। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, इसलिए जो किसान है उनको पहले से ज़्यादा अपेक्षा में नीड है इसकी कैपिटल्स की। जो पहले पूंजी लगती थी उस पूंजी से अब किसी पूंजी लगती है, ज़्यादा पूंजी लगती है। फर्स्ट, मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू द ब्रो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। दे ब्रो फ्रॉम लार्ज फार्मर और देन विलेज मनी लेंडर फॉर द ट्रेडर्स हु सप्लाई वॉरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन। वे जो छोटे कृषक होते हैं वे बड़े कृषक, बिग फार्मर, लार्ज फार्मर एंड जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसे उधार लेते हैं, लोन पर लेते हैं, उनको बेटा ब्याज देते हैं वो। द रेट इज इंटरेस्ट ऑन द सच लोन इज द वेरी हाई, और उनका जो लोन जो लेते हैं, जो ब्याज पर जो पैसे लेते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वे ऊंचा होता है, वेरी हाई होता है, उसका ब्याज दर अधिक होती है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू द रिप्लेस द लोन, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट होता है। बेटा जब वो कर्ज लोन लेते हैं तो उसे चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, सविता एक लघु कृषक है, सविता एक लघु कृषक है, सविता इज अ स्मॉल फार्मर, सविता एक छोटी कृषक है। सी प्लान्स टू कल्टीवेट विट ऑन हर 1 हेक्टेयर, उसकी इच्छा है कि जो उसकी भूमि है 1 हेक्टेयर उसमें वे गेहूं की फसल की बुआई करे। फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स, सी नीड कैश टू बाय वाटर एंड द रिपेयर्स हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। उसे चूँकि वो 1 हेक्टेयर जो लैंड है उस लैंड में विट गेहूँ की बुआई करना चाहती है, उसके लिए उसे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, उसे दवाइयाँ और खाद की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो कल्टीवेशंस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी। सी estimate that the working capital itself would cost a minimum of 3000, उसे कम से कम इस पूरी कार्यशील पूंजी की बात करूँ तो कम से कम इन सब चीज़ों को लाने के लिए उसे 3000 रुपये की आवश्यकता होगी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, अभी डाला और रामकली की बात हुई थी कि जो लार्ज या बिग फार्मर जो है वो बड़ी आसानी से ऋण ले लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर है वो बड़ी आसानी से किसी वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं, उसे इंटरेस्ट रेट पर जो मनी है, कैपिटल्स है, वो अरेंज करनी पड़ती है। ठीक है, सविता क्या करेगी वो आगे देखते हैं। सो सी डिसाइड टू ब्रो फ्रॉम तेजपाल सिंह, उसने निर्णय लिया कि मैं लूँगी उधार, किससे उधार लूँगी, तो उसने सोचा कि मैं उधार ले लूँगी जो बड़े किसान हैं तेजपाल सिंह, उनसे मैं क्या करूँगी, पैसे उधार ले लूँगी। और लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह कैसे फार्मर है, लार्ज फार्मर, बड़े किसान है, तेजपाल सिंह अरेंज to give Savitas the loan if the interest rate to 24% for the 4 month। उन्होंने तेजपाल सिंह ने पैसों का अरेंज कर दिया है, देने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो 4 मंथ का होगा 24%। कितना परसेंट, 24।
प्रतिशत की बात करूं तो 24%, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट कैसा है बेटा? बहुत ही ऊंची दर का है। कौन सी दर का है? ऊंची दर का, हाई लेवल का इंटरेस्ट रेट है। सविता also has to promise to work on his field as a farm laborers during the harvest season. It RS 100 रुपये पर डे। और सविता ने यह भी वचन दिया या देना पड़ा कि जब भी कटाई के मौसम में उसके खेतों में हार्वेस्टिंग का कार्य होगा तो सविता भी तेजपाल सिंह के जो फार्म है वहाँ पर कार्य करने जाएगी हार्वेस्टिंग का, वो भी 100 रुपये पर डे, 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग। सविता नाउ दैट द she will have to work very hard to complete harvesting on her one field and then work on as a farm labor for तेजपाल सिंह। उसने अपनी जो खेत में कटाई का कार्य है उसने बड़ी अच्छे से जल्दी से कर लिया और उसके बाद तेजपाल जो है उसकी जो लैंड है उस लैंड में भी फार्मिंग के वर्क के लिए वो क्या करने लगी? जाने लगी। द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम। जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, कटाई का जो समय होता है वो बहुत ही व्यस्त होता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibility. सविता के 3 बच्चे हैं, उसे घर को चलाने या घर के कामों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सविता एग्री टू दोज ट्रूथ कंडीशंस as she now getting a loan is difficult for the small farmer. सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही कठिन है। देखो बेटा, सविता को क्या क्या काम करना था। सविता को चूँकि गेहूं की फसल की बुआई करनी थी, जब उसे अपने सविता स्मॉल फार्मर है, उसे अपने लैंड पर बीट की बुआई करनी थी। उसके लिए उसे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता थी, 3000 रुपये की आवश्यकता थी। 3000 रुपये उसके पास थे नहीं, तो उन्होंने तेजपाल सिंह नामक जो बिग फार्मर था, बड़ा फार्मर था, उससे उधार लिए और उधार के बदले जो सविता है उसे उधार के बदले क्या करना पड़ा? तो बोले उधार के बदले सविता जो है उस सविता को ब्याज 24% का ब्याज था वो देना पड़ा फॉर्मेलिटी के लिए। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम्स होगा, सीजन होगा, उस समय हार्वेस्टिंग वर्क करने के लिए भी तेजपाल सिंह जो है उनके जो फार्म में जाना होगा, ये शर्त थी। चूँकि सविता एक महिला जिसके 3 बच्चे और घर की पूरी जिम्मेदारी सविता के पास थी, सविता ने इसकी कठिनाई को देखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कठिन शर्त को भी मान लिया। ये सविता की कहानी। सेकेंड, इन contract to the small farmer, the medium and the large farmer have their own savings from the farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do those farmers have their view savings? You shall find the answer in the next सेक्शन। छोटे किसानों के विपरीत मझले और बड़े किसानों को छोटी बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। किस प्रकार से हम आगे चैप्टर में जाएंगे तब पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो छोटे किसान होते हैं इन किसानों को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार से ये अरेंज करते हैं। ये पालनपुर की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं जहाँ पर जो स्मॉल कृषक है उनकी बात हो रही है कि किस प्रकार से छोटे किसान बड़ी ही सरलता के साथ
बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी कार्य को कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस द स्टोरी। सो फॉर अब तक की जो कहानी है उस कहानी को देखते हैं हम। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शंस। हमें उत्पादन के 3 कारकों लैंड, लेबर एंड कैपिटल्स, भूमि, मजदूर और जो धन है उन धन का यूज़ किस प्रकार से करना है वो बताया गया है। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन द फार्मिंग। लेट यूज फिल इन द ब्लैंक्स गिवन ब्लू। किस प्रकार से हमने उसको पढ़ा समझा, इन सब बातों को जो ब्लैंक्स है इसमें आपको कंप्लीट करना है।